एक भंगी के यहां नौकरी करता है, अपनी पत्नी को बेच देता है, अपने बच्चे को बेच देता है, यहां तक कि मुर्द घाट में नौकरी करता है तो अपने बच्चे की चिता को ठोकर भी मार देता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सतयुग में एक राजा हुआ त्रिशंकु, और त्रिशंकु का लड़का हरिश्चंद्र 100 यज्ञ अगर पूरे कर दिए, जिस प्रकार आज कई कुंडीय यज्ञ होते हैं, उस समय सतयुग में केवल 100 यज्ञ करने से देवताओं का राजा अपना सिंहासन छोड़ देता था और उस महापुरुष को बैठाया करते राजा बना के, जो 100 यज्ञ पूरे कर ले। उस जमाने में 99 यज्ञ पूरे हुए, विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए आ गए और वचनों में बांध के हरिश्चंद्र का राजपाट ले लिया। 100 किलो सोने की मांग कर दी, 100 भार सोना। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को, अपनी घरवाली तारा रानी को, अपने बच्चे रोहतास को 100 भार में काशी के बाजार में बेच दिया। विश्वामित्र को वो 100 भार सोना दे दिया। विश्वामित्र चले गए। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला था काशी का कालिया भंगी। तारा रानी और रोहतास बच्चे को खरीदने वाला था रामलाल पंडित। रामलाल पंडित ने नौकरी लगाई तारा और छोटे बच्चे रोहतास की रसोई घर में बर्तन मांजने के लिए और खाना बनाने के लिए, और राजा हरिश्चंद्र की नौकरी लगाई कालिया भंगी ने। घड़े से नदी से पानी भरना है और कालिया भंगी के जो सुअर है उनको पानी पिलाना है। हरिश्चंद्र कहता है, ए कालिया, मैं क्षत्रिय हूं, आप शूद्र हो, मैं आपके घर का भोजन नहीं खाऊंगा, मेरे खाने का इंतजाम कर। कालिया भंगी ने खाने का इंतजाम कर दिया। बाजार में कोई होटल ढाबा है, वहां एक रोज भोजन करा। अगले दिन हरिश्चंद्र रास्ता भूल जाता है। हिम्मत नहीं हुई कि कालिया भंगी को जाकर कहे कि मुझे वो रास्ता बता दे, वो दुकान बता दे दोबारा। लेख बताते हैं 1 महीना 30 दिन गुजर गए, हरिश्चंद्र ने एक निवाड़ा भी अपने मुंह में नहीं डाला। और 30वें दिन घड़ा लेकर हरिश्चंद्र चला, वरना नदी पे पहुंच गया। घड़े में जल भरता है, लेकिन 30 रोज का भूखा वो हरिश्चंद्र, वो घड़ा उससे नहीं उठा। भगवान कैसे करने हुए कि वो तारा रानी आ जाती है और तारा को देखकर, ये तो देखा नहीं कि तेरी घरवाली है, वो महारानी तारा फटी पुरानी साड़ी में, वो भी बर्तन मांजने के लिए पानी भरने नदी पे आई थी। हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र खड़ा हो गया, बोले देवी जरा मेरे घड़े के हाथ लगा दे, मुझे ये घड़ा उठवा दे। लेकिन देखिए आज वो तारा साफ मना कर देती है। क्या सवाल और जवाब होते हैं। देखिए सत्य की जीत और सत्य की लड़ाई। आइए, अगर आप इस घड़े को हाथ लगा के मेरा सहारा बनकर मेरे सर तक उठवा दो, भगवान आपका भला करेगा। महाराज, आज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं महाराज? तारा की आवाज सुनी, पहचान लिया, ये तो तेरी पत्नी है तारा? हाँ महाराज। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ महाराज, आप बताइए आप कैसे हैं? मेरा लड़का रोहतास कैसा है तेरे वो पास? भी ठीक है। वो मुझे याद करके रोता तो नहीं? रोता तो है महाराज, लेकिन समय की विडंबना है, मैं उसका ध्यान भरपूर तरीके से रख रही हूँ। तारा जी। आंधे की माखी राम उड़ावे। मैं 30 दिन का भूखा हूँ, ये घड़ा मुझसे नहीं उठ रहा। मैं निवेदन करता हूँ जरा मेरे पास आकर इस घड़े को उठवा दो, मेरे सर तक उठवा दे, फिर मैं इसको ले जाके उन सुअरों को पानी पिला दूंगा। पास आके घड़ा उठा दूं? महाराज
आपका घड़ा उठाना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपके 10 फुट के दायरे में भी खड़ा नहीं हो सकती। अरे एक बैरानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को न्यारी ठाया। महाराज मेरी बात सुनिए। एरे क्यों कर घड़ा ठुआ दुपिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दुपिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। एक बैरानी घड़ा ठवा दे, नहीं महाराज। जाता को न ठाया। एरे क्यों कर घड़ा ठुआ दुपिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। क्यों कर घड़ा ठुआ दुपिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। अगर पत्नी की काया पति का भिड़ जा, हाँ ये कोई पाप नहीं है। महाराज, पाप ये है कि आप एक बंगी के घर में रहते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर में नौकरी बस करती हूँ। मैं समझ गया। मेरे घड़े का जो पानी है ये दूषित हो गया, क्योंकि ये घड़ा, ये पानी सुअर पिएंगे। हाँ और तारा, तेरे जी। घड़े का पानी रामलाल पंडित की रसोई में जी महाराज, इस्तेमाल होगा। समझ गए। एक काम करिए, क्या? एक घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के बिगड़ेगा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूते, धर्म बिगड़ जा मेरा। ये धर्म कर्म के ने माँ का, मन पाट्या को न्या बेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मेरी बात सुन, जी महाराज। मेरा खाना भी अलग है। मैंने एक दिन भोजन करा, मेरा खाना भी अलग है और अच्छा। मेरा रहना भी अलग है। सारी चीज अलग है। मन लत्ते कपड़े भी को न्याय, और लत्ते कपड़े को न्याय, लत्ते कपड़े भी को न्याय, ना अनभंगी का खाया। अरे एक जगह रहने तपिया जी, किसने गात बचाया। ऊपर घड़ा ठुआ दुपिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। तारा, जी महाराज। तेरे को रहम आना चाहिए मेरे ऊपर, तरस खाना चाहिए। मैं तेरा पति हूँ, मेरे शरीर में जान होती तो घड़े को मैं उठा कर ले जाता। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, तू घड़े को उठवा महाराज, दे। दया तो मुझे इतनी आ रही है कि बैठ के आपके पैर दबाऊं, आपका सिर दबाऊं, आपकी सेवा करूं, लेकिन बस महाराज घड़ा उठवा दे। धर्म ने जकड़ रखा है महाराज। उस दिन आपका धर्म था, काशी के बाजारों में बिकने के लिए तैयार हो गए। आज हमारा धर्म है महाराज, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन एक विधि बता सकती हूँ। मेरा जाथर थोड़ा हरा, जी जाथर थोड़ा या बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक तेज माले। एक कौन सी विधि बतावेगी, भला कौन सी विधि बतावेगी, चल वो भी भरम मिटा ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। चल मैं गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। सारा न्यू क्यों ना कहे, क्या? हरिश्चंद्र तू नदी में डूब कर मर जा। नहीं महाराज, आप मेरे पति हो, ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ मैं। बस देख लिया पति पुति की देशी तिशी होगी। केवल जल में गोता मार कर नीची नाड़ झुका लूं, फिर मटका ऊपर ठा लो। आहा हा हा।
That's मैं all. पानी में बढ़ूंगा, हाँ गोता मारूंगा, हाँ घड़े ने भी थोड़ा और डुबो के और घड़ा भर लूंगा। हाँ उठा लो सिर पे। शरीर में जान को ना, घड़े में वजन में नीचे डूब के नहीं मर जाऊंगा। ना ना महाराज डूब के नहीं मरोगे। ए जाथर थोड़ा जल में गोता मारन का, जल में गोता मारन का ना ठीक यो जतन बनाया। कितने और तड़े न होके ठाले, क्यों इतना घबराया, क्यों करे घड़ा धुआ डुबिया दी जिंदगी मेरी काया। अच्छा एक बात बताओ जी, जितने भजन सुन रहे हैं, गंगा जी कौन कौन नहाया आज तक? गंगा जी हाथ ठा के बताओ। सारे नहाए हैं। इस बात को सब मानते कि गंगा जी में नहाने से शरीर शरीर नहीं, हमारे अनजाने में करे हुए पाप भी धुल जाते हैं। जी महाराज। ए तारा, हाँ ये वर्ण नदी गंगा का ही तो रूप है। इसमें नहाने तो पाप भी धुजा है। आपने- अगर तू मेरे घड़े के हाथ लगा के गंदी हो जाना, हाँ, हाँ। तो एक काम करिए, क्या? हाथ धो लिए, अच्छा हाथ धो लिए, पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरे आई नहीं अकल में, ये बखत पड़े पे धोखा देगी, फर्क आ गया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। और समय समय का जी महाराज। खेल, बावली समय समय का खेल बावली, हाँ ढलती फिरती छाया। तने कहे सुने कि ना मानी रे, राजपाट ठुकराया, ठुकर घड़ा धुआ डुबिया दी जिंदगी मेरी काया। कहे सुने की ना मानी, मैंने राजपाट ठुकराया। ठुकराया। जी महाराज। क्या तू जानती है? क्या? मैंने ठुकराया नहीं, मैंने दान करा है। हाँ ये तो जानती हूँ। इस दुनिया में धन की तीन गति है, तीन गति। कौन कौन सी? या तो धन का दान करो, नहीं तो? या फिर धन का भोग करो, हाँ और न तो तीसरी गति नाश, आपे नाश हो लेगा। जो व्यक्ति दान नहीं करते हाँ या फिर धन का भोग नहीं करते, उनके तो घर में छत तक बिक जाती है, नाश हो जाता है। तो मेरा बाप नू तेरे तक कहने गई थी कि सारा ही दे दे, थोड़ा बहुत तो रख लेता। तारा कहीं ना कहीं हमारी ये परीक्षा है। ये ताना मत दे कि मैंने धन को ठुकरा दिया। ताना देने की बात नहीं है महाराज। अगर उस दिन आप अपनी धनमाया दान नहीं करते तो आज ऐसे ठोकरे खानी नहीं पड़ती महाराज। अच्छा, हाँ तो तुझे इस बात का दुख है? दुख तो होगा ही, नहीं होगा बताओ? तू चाहती है मैं जाके धन को उल्टा ले लूं विश्वामित्र ऋषि से? पहले ऐसो आराम कर रहे थे, आज ठोकरे खानी पड़ रही है। तो तारा, अब कुछ नहीं साथ होगा। फेरे लिए तने वचन दिया, सुख दुख में साथी रहूंगी। सुख तो भोग लिया, अब दुख आया तो ताने मारती है। ऐसे कैसे भोग लिया महाराज? जब आपने काशी के बाजार में बेचने के लिए कहा तो माँ और बेटे दोनों बिकने के लिए तैयार हो गए। कौन से खुशी के दिन कह रहे हो महाराज? तारा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, लेकिन आज मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी घरवाली है, पत्नी है। एक पत्नी का फर्ज है पूरे बखत में अपने धनी की सेवा करे, उसका हाथ बटाए, मेरा घड़ा ठवा दे। मेरे महाराज मैं नहीं उठा सकती, अरे क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि मेरा धर्म आज्ञा आता है। कड़े तेरा धर्म, तेरा धर्म है पति की सेवा करना। मेरा धर्म ये है कि मैं एक ब्राह्मण के घर में रहती हूँ, मैं आज उसका धर्म निभाऊंगी, ना कि आपका। अगर आज तू ब्राह्मण के घर नौकरी करती है, हाँ। तो आज तू बामणी होगी। बिल्कुल। और मैं भंगी के घर हूं तो मैं भंगी हो गया। बिल्कुल महाराज। मैं छत्री नहीं रहा, मैं तेरा पति हरिश्चंद्र नहीं रहा। ये बहम निकाल दो महाराज। अब आप एक नौकर हो, नौकर।
नौकर हूं तो तेरा पति तने को दूसरा थोड़ी कर लिया। मेरे पति तो थे, अब ना हो, अब तो हम भी नौकर ही है महाराज। ये होता है, पति थे जब तो बिकी गए यहाँ पे। देख जीते जी मार दिया। मारने वाली बात नहीं है महाराज। आखिरी बार कह रहा हूं, घड़ा उठावेगी नहीं उठावेगी मेरा? नहीं फिर? अगर मुझसे जरा सा भी प्यार है, हाँ हाँ, और मुझे आज भी तू वही अपना हरिश्चंद्र पति मानती है, तो जी। घड़ा उठवा दे। महाराज पति तो मानती हूँ, पर प्यार व्यार खत्म हो गया। हाँ, कंगाली में सबकी में खत्म हो जाओ महाराज, घड़ा नहीं उठा सकते। शायद तुझे इतिहास का पता नहीं है। क्या बता दो आप। इस बात को कहने के लिए तारा के तो छाती पे पत्थर के मरने का हाल हो गया। बिल्कुल महाराज। आखिरी बार पूछ रहा हूं, या तो घड़ा उठा और ना तो तेरी मेरी राम राम। मैं नहीं जानता तो कौन है। राम राम महाराज, चले आप अभी आओ। इतनी कट्टर क्यों बन रही है? महाराज मैं आपको प्यार से समझा रही यो हूँ। समय का खेल है, हो सके काल ने तेरे ऊपर भी यो समय आ जा रही हो। धर्म कर्म का पाठ मैं तो न पढ़ाऊं। नहीं महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, लाडली, एक ही तो हूँ आपके। सत का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म ले मिते ही हो जा। सोच समझ के साजन तू सुकरम के फल बाजा। जो नहीं अगत की बात विचारे, राह में कांटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। हाँ, गुरु मान सिंह ने दुख विपता का कितने समय बिताया। श्री लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। क्यों कर घड़ा उठवा तू पिया जी। अरे क्यों करे घड़ा उठवा तू पिया जी। है बिलकता छोड़ के तारावती आज इतनी कट्टर होगी कि पिया जी अगर आज रिश्ता टूटने की बात भी आ गई है तो टूट जाने दे, लेकिन तू भी धर्म पर डिग था, आज मैं भी धर्म पर डिगूं, मैं तेरे घड़े को नहीं उठवाऊंगी। चली जाती है तारा। सजनों, किसी प्रकार वो हरिश्चंद्र पानी में भीतर बढ़ के गोता मार के घड़े को उठा लेता है। पैदल पैदल आया काशी नगरी में, जहां कालिया भंगी के सुअर का बाड़ा था। उनको पानी पिलाने के लिए जैसे ही भीतर बढ़ा, देड़िया में ठोकर लगी और हरिश्चंद्र गिर गया। वो मटका फूट गया। कालिया भंगी गुस्से में आया। एक रड़का होता है झाड़ू को हरियाणा में रड़का बोलते, बड़ी झाड़ू होती है। रड़के का बेंत निकाला और हरिश्चंद्र जो कभी राजा हुआ करता था, उसकी कमर में रड़का मारता, रे बेईमान, मेरा घड़ा फोड़ दिया। पैरों के लिपट जाता है। हरिश्चंद्र ने बोला, काले हो काले, मत मेरे रड़का मार, मेरा जी लिकड़न का डर से बकस तेरे 5 उचकारूंगा। मेरे मालिक, मैंने 30 दिन तक भोजन नहीं करा। जो दुकान आपने मुझे दिखाई, एक दिन भोजन करा, मैं रास्ता भूल गया। आपका क्रोधी स्वभाव है, गुस्सा का वाला स्वभाव है, मेरी हिम्मत को नहीं दोबारा तेरे से पूछ लूं। कालिया भंगी बोले, रे बेईमान, दूसरा झूठ बोलता है, तू रोज खाना खाता है, 30 दिन कौन भूखा रह सकता है भला? बोले, मालिक मैंने एक अन्न का ग्रास भी नहीं खाया। कालिया भंगी ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, खींच के ले गया बाजार में। उस दुकान पे जाके कहता है, भाई लाला जी, क्या ये आदमी रोजाना तेरे यहाँ खाना खाने आता है? ला, इसका हिसाब किताब बता, पूरे महीने के पैसे ले। लाला जी ने वो आदमी देखा, बढ़िया ने वो आदमी देखा, ने बोला, भाई कालिया भंगी ना, एक दिन का तो हिसाब है,
या तो ये उस दिन तेरे साथ आया या फिर ये आज तेरे साथ आया है। कालिया भंगी को जो बेत मारा था अपनी गलती पे पछतावा होया कि भाई हरिया, हरिया तू ईमानदार है, सच्चा आदमी है, गलती होगी मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, और तेरी ईमानदारी और सच्चाई पे खुश होके आज के बाद तू मेरे सुअरों को पानी नहीं पिलाएगा। आज के बाद मुझे तो ईमानदार आदमी की जरूरत थी। काशी का जो मुर्द घाट है वहां पे मुर्दा फूकता है, एक कफन और 1.25 रुपया नगद रोकड़ा, 1.25 रुपया कफन लेने के बाद कोई मुर्दा फूकता है। मैंने जितने भी आदमी वहां लगाए कफन तो दे देते हैं, लेकिन 1.25 रुपया में गड़बड़ी कर देते हैं। मुझे ईमानदार आदमी की जरूरत थी। आज के बाद हरिया तू नौकरी करेगा मेरे मुर्द घाट में, और वचन दे 1.25 रुपया और बिन कफन के कोई मुर्दा नहीं जलेगा। हाथ जोड़ के बोलिया मेरे मालिक वचन दिया, कोई बेईमानी नहीं होगी, 1.25 रुपया और कफन, उसके बाद ही मुर्दा जलेगा। हरिश्चंद्र की ड्यूटी पहुंच गई काशी के मुर्द घाट में। कुछ दिन बीते, होली का त्योहार आ गया। होली का त्योहार, रामलाल पंडित के घर तारा रानी और रोहतास बच्चा है। रामलाल पंडित की घरवाली मिश्रानी वह पंडितानी रोहतास को आवाज लगाती है, और रोहित इधर आ बेटा, ये डलिया ले, आज होली है, मेरे को पूजा करनी है, 9 लखे बाग में जा और इस डलिया को फूलों से भर के ला, फूल तोड़ के ला। बच्चा रोहतास बाग में गया, फूल तोड़ने लगा। विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए आ गए, एक काला नाग बनके। जैसे ही रोहतास बच्चे ने फूल तोड़ना चाहा, विश्वामित्र ने काला नाग बनकर बच्चे के हाथ पर डंक मार दिया। डंक लागते ही छोरा बिलबिला गया, फटका खा के पीछे को गिर गया, सारा शरीर नीला पड़ गया, मुंह में झाग आ गए। हे माँ, हे पिताजी, हे माँ, हे पिताजी कह के चिल्लाने लगा, रोने लगा वो बच्चा। विश्वामित्र भेष बदल के बाग का माली बन के उस बच्चे के पास आए। क्या कहता है वो बच्चा? विश्वामित्र माली के भेष में क्या कहता है, सुनिए करुण पुकार, रोहतास कंवर की करुण पुकार। आइए बेटा, मेरे बाग के अंदर इतना रुधन क्यों मचाता है तू? आपकी वेशभूषा और आपकी बातों से देखते लगता है कि आप इस बाग के माली हो। मैं इस बाग का माली हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, एक फूल भी टूटेगा तो राजा को जवाब देना है। मेरी बात सुनिए, मैं इस बाग में रामलाल पंडित के यहाँ मेरी माँ नौकरी करती है। मैं उनके कहने अनुसार मैं इस बाग में फूल तोड़ने आया था, लेकिन अभी मैं फूल तोड़ने वाला था, मेरे को काले सांप ने डस लिया है। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। तू फूल तोड़ने यानी कि फूल की चोरी करने आया? क्या तूने सुना नहीं, चोरी करना पाप है, जो कोई चोरी करता है तो उसको डसता सांप है। मैं इन बातों की माफी चाहता हूँ चोरी की, लेकिन अब मेरे साथ थोड़ा गलत हो गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी माँ को जाके बता दो। क्या कहना चाहता है? अरे चीस लागरी चस चस होरी, कोई गात बोचियो मेरा, अरे जीते जी पे आलेगी मेरी माने करियो बेरा, माने करियो बेरा। मेरा चीज लागरी जस जस होरी, गात बोचियो मेरा, जीते जी पे आलेगी मेरी माने करियो बेरा रे, माने करियो बेरा।
जमीन पे पड़ गया रे गैर जमीन पे पड़ गया किसी अर पैरी डंक मार के फिर बिड़े में पड़ गया सुनने आला सुनता होते मेरा दम लिकड़ गया मेरा दम लिकड़ गया एकदम झड़ गया रे एकदम झड़ गया नूर बदन का मेरा फीका पड़ गया चेहरा जीते दीप आलेगी मेरी माने करियो बेरा रे माने करियो बेरा लड़के जीते जी प्यालेगी तेरी माँ ने कर दू बेरा। जी कौन से तेरी माँ किधर है के करे? सुन ले कुछ दई राम ने फांसी दई राम ने फांसी आबागा में तोलेगी उकी खोरी से अठमासी रोटी खाए पाछे कहिए कदे हो निर्णा बासी कदे हो निर्णा बासी उठे खांसी रे मेरे उठे खांसी सांस रुके मैं होलिया काल तेरा जीते दीप आलेगी मेरी माने करियो बेरा माने करियो बेरा हाँ बेटा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कहते हैं कि मजबूर आदमी की मदद करनी चाहिए देख दोपहरी का टाइम है मेरी मालन आने वाली है रोटी लेकर आवेगी भूख लग रही है पहले रोटी खाऊंगा जब जाऊंगा तावड़ करके ना जाऊं ए तावड़ करके जाइए माली जो तेरी पार बसावे जहर कसाई काया के माँ दूना चढ़ता आवे मेरे दूना चढ़ता आवे बोलू ते बोला बीजा जीभ मेरी तू तड़ावे न्यूते मेरे पक्की जचगी मेरी माना फेटन पावे ना फेटन पावे कौन बचावे रे कौन बचावे मने कालते मारा उजड़ होलिया डेरा जीते दीप आलेगी मेरी माने करियो बेरा माने करियो बेरा इतनी बात कह के रोहतास कंवर फटका खा के गिर जाता है। वो माली विश्वामित्र था। वो माली उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार बीरपाल खरकिया 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का धन्यवाद। सजनों वो माली विश्वामित्र था परीक्षा ले रहा था बच्चे की तड़फन को देख कर उसका भी दिल पसीज गया। भागा भागा गया काशी नगरी में कुएं पे कुछ पनियारी पानी भर रही थी उनमें तारावती भी थी।
आवाज लगाता है औरतों को कि ए लुगाइयो, हे औरतों, जरा मेरी बात कान खोल कर सुनना। मैं कोई संदेश बताने जा रहा हूं। किसी का लड़का क्या सुबह से गायब है? सारी पनियारी बाबा जी ने देखने लगी। के बोलिया विश्वामित्र, के बोलिया कैसे वो बच्चे किसे का बेटा खूरा हो, जटबा गांव में जाले, मामा कह के बिलख रहा, उस जा छाती कलाले, मेरे जा छाती कलाले, जैसे के उके होठ सूकरे, जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद मिले जाटी, मरहम पट्टी करवा ले, पट्टी करवा ले। तारावती आई भागी भागी। बाबा, मेरा छोरा रोहित गया था बाग में, कित से मेरा बेटा? माली बोलिया, ये बागण है, बाज के जा। बोली कित जाऊं? बोलिया सीधी जाइए कनियर नीचे, सीधी जाइए कनियर कनियर नीचे उठ लाल पड़ा से तेरा, सीधी पैर की माने करियो मेरा, माने करियो मेरा। तारावती हिड़की भर के बाजी बाजी बाग में गई। जित वो लाल मरा पड़ा बेटा, रोहतास मरा पड़ा। जाके छाती टटोली, हो बेटा, अरे खड़ा हो। बेटा कित बोले था? बेटा तो मर लिया। गोडा पे सर धर के हुक मार मार कर ठाडू ठाडू रोन लगी। नैना में ते आंसू पड़ते जने बूंद साड़ के जड़ में। हो बेटा, जिस दम ते मां कया करता वह सांस को न तेरे धड़ में। बाग का माली आया। माली कौन? वो है विश्वामित्र। ले दुखिया, क्यों रोती है मेरे बाग में? जाने वाला तो गया, यहां सुनता ना कोई, तेरा रोवना फिजूल है। विपता की मारी तेरे ममता की भूल है। यो तो खाली पिंजरा, हंस तो चला गया उड़ के। और देख बेबे, जाए पाछे कोई आया नहीं मुड़ के। यो 5 तत्व जुड़ के काया का स्थूल है। सुनता ना कोई, तेरा रोवना फिजूल है। लाडो, ए छोरे न ठा, जा अजल मजल कर दे, अंत्योष्टि कर दे। तारावती बेटे की कोड़ी भर के गोद में ठा के चाली। ए भगवान, हिंदुस्तान का, इस पूरे भारतवर्ष का राजकुमार युवराज, लेकिन आज 1.25 गज का कफन भी कोन्या। केले का पत्ता तोड़ के, एक केले का पत्ता तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली। रानी ठा बेटे की लाश रोमती चाली और पहुंच गई उसी मुर्द घाट में जहां रोहतास का बाप जल्लाद बन के पहरा दे रहा है। 1.25 रुपया कफन लेगा, उसके बाद में मुर्दा जलेगा। शाम का वक्त था। शाम के वक्त के बाद कोई नहीं जाता मुर्द घाट में। हरिश्चंद्र उसी मुर्द घाट में एक कोने में झोपड़ी घेर कर रहता, रात को वहीं सोया करता था। शाम के टाइम भजन करने बैठ गया हरिश्चंद्र। उधर तारा रानी बेटे की लाश को लेकर आ गई। कोई आदमी मरा होगा दिन में, दोपहरी में। वो एक चिता जल रही थी, कुछ लकड़ी पड़ी बिखरी हुई। लकड़ियों को इकट्ठी कर करके, बची कुची मुर्दा की लकड़ी इकट्ठी करके तारावती ने एक छोटी सी चिता बना ली। वो जो मुर्दा जड़ा था, एक जलती हुई लकड़ी निकाल के लाई, अपने बेटे की चिता में आग थोड़ी सी जलाई। वो धुआं उठा और धुएं की गंध हरिश्चंद्र के नाक में गई। लोगों गुस्से में भर गया, अरे कौन बेईमान आदमी है? 1.25 रुपया कफन ये कर नहीं दिया और मुर्दे में आग लगा दी।
तन और बदन में इतना गुस्सा भर गया, भाज का आया और अपने इकलौते बेटे रोहतास कंवर की चिता में ठोकर मार के वो चिता खिंडा दी। तारावती ने पहचान लिया, रही हो तो ये तो तेरा धनी है। दोनों के क्या सवाल जवाब हुए। हेलो, मुर्दा फूकने वाली औरत, मुझे तो यही नहीं पता कि तू कायदे कानून जानती भी है नहीं। सूर्यास्त के बाद कोई मुर्दे को चिता को अग्नि नहीं देता। दूसरी बात, मुर्द घाट में मर जाते हैं, औरत नहीं जाती। और तीसरी बात, ये काशी नगरी धनवानों की नगरी है। बिना कर कफन दिए मुर्दे को आग लगाने की कोशिश क्यों करी तने? तू गूंगी सके, बोलती कौन है? हे मेरे परमात्मा, आज ये समय की कैसी विडंबना है कि मेरा खुद का पति मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। पति? महाराज, महाराज मैं कोई और नहीं हूं, मैं आपकी अपनी तारा हूं महाराज, आपकी अपनी तारा हूं। तारा? जी। ये तारा, यो कौन है? ये और कोई नहीं महाराज, हमारा इकलौता पुत्र रोहतास। नहीं तारा, तू झूठ बोलती है। तारा नहीं, ये मेरा रोहतास नहीं हो सकता। क्या प्रकृति अपने नियमों को बदल सकती है? ये सतयुग है और सतयुग में बाप के आगे बेटा नहीं मरता। तारा, तू झूठ बोलती है। नहीं महाराज, काश ये झूठ होता महाराज, ये हमारा अपना इकलौता संतान। तारा? जी महाराज। क्यों हुआ इसको? महाराज, समय जब खराब आता है तो इंसान को क्या से क्या करना पड़ जाता है। महाराज, बागों में फूल तोड़ने के लिए गया था, हमारे बेटे को नाग ने डस लिया महाराज। तारा, समय खिलावे खेल मनुष्य रोता है। हाँ। इस दुनिया में नर से बड़ा बलवान समय होता है। जो कोई मेरी परीक्षा ले रहा है, ले, अरे तोड़ दे सारी प्रकृति के नियम और परेशान दुखी कर। जब तक हरिश्चंद्र के अंदर सांस है तब तक झुकने वाला तो नहीं हूं मैं भी। तारा, जी कोई महाराज। बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। चल मिलके इसकी अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कर देते हैं। जी महाराज, आइए। ला, 1.25 रुपया दे दे और कफन दे दे, उसके बाद मैं भी तेरे साथ मिलके इसकी अंत्योष्टि करूंगा। महाराज, क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही? मैं अपने इकलौते पुत्र को केलों के पत्ते में लपेट कर लाई हूं महाराज। 1.25 रुपए और कफन तो बहुत दूर की बात है। कफन नहीं है? मेरे पास तो फुट्टी कोटी भी नहीं। 1.25 रुपया भी नहीं है? तारा, नहीं है महाराज। एक और परीक्षा मेरे आगे आ गई। मेरे मालिक का हुक्म है, बिना 1.25 रुपया कफन के अगर मेरा भी मुर्दा जलेगा तो बिना कफन और करके मेरा भी मुर्दा नहीं जल सकता। तारा, तारा, अपने लड़के की लाश को उठा और जा किसी चलते दरिया में बहा दे। इतना जुल्म मत करो महाराज, ये मेरा पुत्र नहीं, आपका भी पुत्र है महाराज। तारा, सत्य और धर्म की लड़ाई है। यहाँ पुत्र और पत्नी और पिता और पति नहीं है, ये सत्य की लड़ाई है। तारा, बिना कर कफन के मैं मजबूर हूं इस मुर्द घाट में तेरे बच्चे की लाश को। इतना जोर अग्नि जमाना नहीं ठीक नहीं है महाराज, मेरी बात सुनिए। मैं जोर नहीं जमा रहा, धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म की बात कर रहा सुनिए हूं। महाराज मेरी बात। तेरे जोर क्यों जमावे पिया, ओ रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। कौन रानी? किसकी रानी? मैं महाराज, आपकी रानी। अभी कुछ रोज पहले वरुणा नदी पे मरता छोड़ के चली गई, धर्म का पाठ पढ़ावे थी।
महाराज आप उस दिन की बात का बदला अपने बेटे के साथ मत लो महाराज। बेटे के साथ तो नहीं ले रहा, लेकिन तुझे तो बता दूं, उड़े घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, नहीं महाराज। एक कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, और क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। महाराज जिस दिन आपसे शादी हुई थी, ये नहीं सोचा था कि इतने दुख देखने पड़ेंगे। आपके कदम से कदम मिलाकर चली हूं महाराज। इतना जुल्म मत करो, इतने दुख मत रखो मेरी जिंदगी में महाराज। एकलौता पुत्र है, मैं कुछ नहीं मांगती महाराज आपसे, बस मेरे बेटे की लाश को थोड़ी सी जगह दे दो महाराज, थोड़ी सी जगह। ये दुख नहीं है, ये परीक्षाएं है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना या अनुत्तीर्ण होना है, ये हमें तो फैसला लेना है। ये दुख विडंबनाएं, इनके बाद ही तो पता चलता है कि ये पुरुष है या महापुरुष है। अरे धोखा दे क्या भाग मेरा, मैं इतनी ना बेढंगी हूँ। ना तारा ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी नहीं महाराज। हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े ए, हाथ मत लगा, मैं भंगी हूँ, तू बामणी है, दूर हट के बात कर। आज समय समय की बात है महाराज, कुछ भी कह सकते हो। तेरे बोल रहा हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। न्यू कहती न घड़ा उठाऊं, नहीं मिश्राणी सत्संगी हो। न्यू कहती न घड़ा उठाऊं, मिश्राणी सत्संगी हो। तेरा समझ रही पिया लाभ हानि तेरी में, हाड़ी तेरी में। उठ घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी में, कहानी तेरी है। और क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। जब मैं अपने बेटे की लाश को लेकर चली तो मन में एक ही सवाल था महाराज कि आज मेरे पति मेरे साथ होते तो शायद मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते महाराज। तारा दुख मुझे भी है, लेकिन मैं मजबूर हूं, कर भी क्या सकता हूं। महाराज जब आप एकदम से मेरे सामने आए तो ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों बाद ईद का चांद निकला है महाराज। आज जब नदी पे तू मिली, वरना नदी पे जी ईशा लगा जनू सूखे दाना में पानी आ गया, मेरी मदद करेगी और तू रिश्ता तोड़ के चली गई। महाराज उस दिन मेरा धर्म था महाराज। आज मेरा भी तो धर्म है। आपका धर्म मेरे साथ है, आपकी लड़ाई मेरे साथ है महाराज। बेटे का क्या कसूर? ये सांसारिक रिश्ते नाते छोड़, मेरी लड़ाई तो पूरी प्रकृति से है, नहीं टस से मस होऊंगा। न्यू सोची पिया दुख बांटेगा
और फुकण दो न लास्ट में। लात चिता के मत मारो यो पाल्या थरो तास बने। पागो हेरा पागा बीज फूक लेती यो नालाना था पास में। पागा बीज फूक लेती यो नालाना था पास में। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। उड़े घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। महाराज हाँ तारा, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हैं? क्या तुझे ये नहीं महसूस होता कि तू मेरे धर्म को भ्रष्ट कराना चाहती है, मेरी करी कराई मेहनत में पानी फिरवाना चाहती है? नहीं महाराज, अगर बिना ₹1.25 के मैं बेटे की लाश को आड़ा फूकन दूंगा, मेरा धर्म गिर जाएगा। मैं मेरे मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? महाराज चाहे आप मेरी जान ले लो, लेकिन आपके इन शमशानों में थोड़ी सी जगह मेरे बेटे को दे दो महाराज। क्या चाहती है तू? इसको अग्नि दे दे। हाँ महाराज। एक काम कर, क्या? ले, मैं भी इसकी चिता में लेट जाता हूँ, मारे दोनों में आग नहीं दे दे। महाराज, ना मैं रहूंगा, इतना जुल्म मत ना करो मैं महाराज। रहूंगा, ना मेरा धर्म रहेगा। मुझे भी तू साथ में अग्नि को हवाले कर दे। नहीं महाराज, तो तारा महसूस कर, क्या किसी के साथ इतनी सारी विडंबनाएं एक साथ आई है? हम राजा हुआ करते थे, हाँ। आज कंगाल है। बेटा मर गया सतयुग में, बाप के आगे। ए तारा, ये परीक्षा है, और मैं तो कहता हूं, ओ परीक्षा लेने वाले सुन। अगर नहीं सुनता, मेरी आवाज तेरे कानों तक नहीं जाती, तो ये वायु सुने, ये आसमान सुने, ये धरती सुने, अंडज जेरज स्वदिज उद्भिद 84 लाख जीव सुने। जाओ जाके कह दो उसको जो मेरी परीक्षा ले रहा है, हरिश्चंद्र अपनी जगह अटल था, अटल है, अटल रहेगा। हरिश्चंद्र वो नहीं जो किसी पानी के वेग में बह जाए। हरिश्चंद्र तो वो है, पानी के वेग में डूब तो सकता है, मगर बह नहीं सकता, बह नहीं सकता। महाराज ये बातें करने में अच्छी लगती है महाराज, लेकिन एक बात सोच के देखो, आप हो, मैं माँ हूं महाराज, माँ। 9 महीने मैंने पेट में रखा है महाराज। आप सोच सकते हो एक माँ को कितना दुख होता है महाराज। आज जितनी भी हालत हुई है, आप हो जिम्मेदार महाराज। दोनों निकलो यहां से, बिना कफन के बिना करके मैं मुर्दा नहीं जलने दूंगा। सुनिए, धरता ना धीर मेरा, कर मरघट, अरे कर मरघट का ना छोटू, सुन तारा बोल अखीर मेरा। ₹1.25 में गड़ की कनठी। महाराज, हाँ हाँ, मैं नहीं चाहती कि आप अपने धर्म से हटो। निभाओ अपना धर्म। क्यों? और आपका धर्म कैसे बोला? ₹1.25 में गड़ की कनठी, और यो ले जा चीर मेरा। क्या बात है? लो महाराज। गढ़ की कंठी मतलब मंगलसूत्र। एक औरत का तब उतरता है जब उसका धनी मर जाता है। सर का चीर एक औरत अपनी आबरू इज्जत को तब उतारती है जिस दिन वो अपना आखिरी दिन सोचती है। तारा, ये तेरी भी परीक्षा है। जी,
मैं क्यों कर ले लूं तेरा यो? मेरे पास और कुछ नहीं है महाराज, बस कैसे यही बोला? है। अरे 100 रुपए में गले की कनठी और यो ले जा चीर मेरा। यो के काले को दे दूं रईस में, ले कुछ जी न महाराज। साझा सीर मेरा। के काले कदे तो इसमें कुछ ना सा जसीर मेरा। कैसे जड़ाऊं कुल की हाँ, निशानी तेरी। तेरी मैं निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी नहीं महाराज। कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। 1 रुपए में गढ़ की कंठी और 4 आने में यो चीर लगा ले। जी महाराज। कफन तो मेरे पास नहीं है, तेरा 100 रुपया पूरा हो जाएगा। या फिर 100 रुपया में गढ़ की कंठी लगा ले और मेरे चीर को, मेरे सर की चूंदड़ी को कफन मान ले, मेरे बेटे की लाश को जलने दे। हाथ जोड़ी, पैरों में पड़ गई। यहां हरिश्चंद्र कहते गए, तारा देख, तेरी कंठी और चीर लेके मैं मुर्दा जलने तो दूं, लेकिन नहीं, एक दिक्कत है। पता नहीं मेरा मालिक कालिया भंगी तेरे गले की कंठी को 1 रुपए में लगावे, 8 आने में लगावे, 4 आने में लगावे, लेवे लेवे ना भी लेवे। देख, हाँ तुझे तेरे मरे हुए बेटे की कसम, जी महाराज। आधी रात हो गई है। हाँ मैं अभी आधी रात को उसका दरवाजा खटखटाऊंगा जाके, जी। और मैं उससे मिन्नत करूंगा कि वो 4 आने में तेरे गले की कंठी और यो चीर जो कफन के रूप में स्वीकार कर ले। हाँ। अगर उसने कर लिया तो मैं आके तेरे साथ बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगा। अगर उसने नहीं कबूल करा, हाँ तारा देख, तो न तेरे मरे हुए बेटे की कसम, तू अड़क इस मुर्द घाट के कोने में पड़ी रहे। जी महाराज। मेरा इंतजार करना, हाँ बेईमानी मत करना, कदे मैं जाऊं और तू इसकी चिता को अग्नि दे दे। नहीं महाराज, आप जाके आइए। ठीक है, ठीक। सुनिए। एरे नंगे सिर रह लूंगी पिया जी, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर, उसी ढालते रहिए तो। अरे तेरा हक भी बेटे पे किया, इब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरुधाम से करण, हरदम शीश झुकाइए तो। नई बस्ती गुरुधाम जय करणे हरदम सी झुकाइए तो। गुरु शरण दास चाहूं, शरण दास चाहूं सेवा ठाणी तेरी मैं ठाणी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए कहानी पे रोए। तुझे कसम है, इस बेटे की लाश को लेकर अड़े बैठी रहे। मैं जाता हूं तेरी कंठी को लेकर के, तेरे चीर को लेकर के। मेरे मालिक ने कबूल करा तो दोनों मिलकर अंत्येष्टि करेंगे। रात के समय आंखों में आंसू है हरिश्चंद्र के, हाथ में एक डंडा है और वो चीर, कपड़ा, चूंदड़ी और वह कंठी मंगलसूत्र लेकर के बाजा 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 कालिया भंगी का दरवाजा खटखटा। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे देवता, ओ मेरे अन्नदाता, दरवाजा खोल। नींद में उठ के कालिया भंगी आया, बोले रे क्या बात है। दोनों के सवाल जवाब हुए। अंतिम रागनी है किससे की?
देखना सच्चाई की लड़ाई है। हम और आप तो कुछ भी दुख नहीं झेल रहे जो दुख इतिहास में कितने महापुरुषों ने झेला। और सत्य नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा तो भी आज उनका तो ही उनका आज नाम ले रहे हैं। और जो सत्य छोड़ गए उन ना कोई बिगावे। कालिया भंगी के घर आया, क्या कहता है हरिया हरिश्चंद्र और क्या कहता है कालिया भंगी, कबूल करेगा या नहीं करेगा? सुनिए अगली बात में क्या कहानी बनी। एक मेरे अंदाता कालिया, हरिया, आधी रात को आकर तूने मुझे जगाया है, ऐसा क्या काम है? मैं एक चीर, एक कपड़ा, हाँ, और एक किसी औरत का मंगलसूत्र लेकर के आया हूं। अगर आप इस मंगलसूत्र को चारा ने और इस कपड़े को, चीर चूंदड़ी को कफन के रूप में स्वीकार कर लो। एक बड़ी अभागन है, दुखियारी है, उसका दुनिया में एक बेटा था, वो भी मर गया, उसके पास चारा ने नहीं है मालिक, लेकिन मैंने मुर्दा जलने नहीं दिया। तेरी इजाजत हो तो मैं जाके वो मुर्दा जलवा दूं। काशी नगरी में इतना गरीब कौन है जिसके पास 100 रुपए और कफन नहीं है? अमीर आदमियों को नहीं पता चलता कि उनकी नाक के नीचे कितने गरीब है। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुन। शाबाश बेटा। तू किसका चीर ले आया हरिया, और बता मने अन्यायी, अरे के बुझेगा, के बुझेगा रे काले, व्यथा जाती नहीं सुनाई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी, के पूछेगा काले रे कथा जाती नहीं सुनाई। किसका चीर ले आया हरिया। अभागण, एक अभागण दुखिया जिसका पूतकाल ने खाया। कोई किस निर्भागण के घर में बता इतना टोटा आया। मत पूछे, मत पूछे ओ काले, उसका बेटा गोद खिलाया रे। मत पूछे दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। है किसका जिगर दुखाया हरिया, किसका जिगर दुखाया हरिया, बता तने अन्यायी। मेरी कहती बे छाती पट, कहती बे छाती पट, सब लुष्ट की कष्ट कमाई। किसका जी ले आया हरिया। बहुत अच्छे ओ गुरुजी। मेरे मालिक, हाँ, जो बेटा मरा है वो मैंने गोद खिला रखा है। मैं तुम के बताऊं कौन मरा, किसका मरा, क्यों पूछे? बस तू कबूल कर ले, कबूल कर ले। तुझे तो धन से मतलब वो है। तो खियारी तेरी कौन लगती है? मत पूछे, बिल्कुल पूछूंगा। अगर बता दिया
तेरे पाए तले तो माटी लिकट जाएगी। अच्छा हाँ, ये समय का खेल है। तू मेरा मालिक, मेरा अन्नदाता। बस ₹1.25 में मंगल सूत्र, अरे यो चीर कपड़ा कर लेना कबूल काले, खेतरा टोटा भर गया। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात। और ये अपनी ब्याही पे हरिया तने अपनी ब्याही पे हरिया क्यों चीर लिया बेदर्दी। तेरा कहन पुगाया से इसमें के गलती करी दी। तेरा कहने पुगाया से और इसमें के गलती करी दी। उस परमेश्वर कन्या को न्या, उस परमेश्वर के न्या को न्या दीतार धर्म की राही। परमेश्वर कन्या को ना मेरे साथ देख क्या हुआ। क्या के कहा, दोबारा कहे। उस परमेश्वर कन्या को ना दीतार धर्म की राही। मैं सब जानू था काले, सब जानू था ओ काले, रोवे थी घाट पे ब्याही। किसका चील आया हरिया। हाँ, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हाय दिल का खिलौना टूट गया। कोई लुटेरा आके है, कोई लुटेरा के लूट गया। दिल का खिलौना हाय टूट गया। हाय दिल का खिलौना हाय टूट गया। हरिश्चंद्र टस से मस नहीं हुआ। मस्त जी। विश्वामित्र की भी आंखें भर आई। अपनी गलती का पछतावा करते, भाई गलत आदमी का फंस गया तू तो कि मैं भी कर ले। हरिश्चंद्र तेरे काबू में आने वाला नहीं है। अब तारावती की परीक्षा लेने का टाइम आया। सजनों, विश्वामित्र ने क्या करा, काशी नगरी के जो बड़े बड़े सेठ थे, भाई साहब, जो बड़े बड़े सेठ थे, उनके बच्चों को अगवा कर लिया और उन बच्चों को मार के मुर्द घाट में तारा रानी के इर्द गिर्द डाल दिए और तारा रानी के मुंह के खून लगा दिया। और विश्वामित्र ने काशी में जाके ढिंडोरा पिटवा दिया कि काशी में कोई चुड़ैल डाकण आ रही है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाती है और मुर्द घाट में बालका न खान लग रही है। कई बालक मार दिए। हाहाकार मच गया काशी नगरी में। सारे सेठ मिलकर मीटिंग करते रात को कि मुर्द घाट में डायन है, कौन मारेगा। मतलब कालिया भंगी के जुम्मे वो ले टैक्स कर, वो मारेगा। सारे सेठ रात के समय कालिया भंगी के घर आ जाते हैं। वह हरिया और कालिया बात कर रहे हैं। सेठ आके बोले, भाई कालिया बात सुन, कालिया भंगी बात सुन, तेरे मुर्द घाट में एक डाकण चुड़ैल बैठी है, कई बालकों को ठाके लेगी और वह और बालका न भी मारेगी। हम तुझे वसूल देते, कर देते, पैसे देते हैं और तेरा फर्ज है कि तू जा और डाकण को मार का। डाण का नाम सुनकर कालिया कभी कुत्ते फेल हो गए। निबला भाई हरिया ले तलवार ले जाकर डाकण न मार का, ये मेरा हुक्म है, तू मेरा नौकर है, बात माननी पड़ेगी। हरिया हरिश्चंद्र तलवार लेकर चला। मन में ख्याल रहे वह रानी रोन लाग रही होगी, बेटा मरा पड़ा है, ड्यूटी मिल गई डांड न मारन की। सोचा तक आज भागा भागा जाऊं डांड न मार के और फिर बेटे की चिता को भी अग्नि देनी है। मुर्द घाट में आया,
क्या देखता है? 5-4 बालक मरे पड़े हैं। एक औरत कौन व तारावती अपने बेटे की लाश पे सिर दे के पड़ी, बेचारी रो रो के बेसुध बेहोश होगी। हरिया ने वह तारा उठाई, खड़ी हो। बेचारी गैल से में उठी, हाजी देखा कि तारा के मुंह के खून लगा हुआ है, छो में लाल हो गया। हरिश्चंद्र बोला, पापन अरे अपना खा के छिक लेती और आके बालकों को भी मारने लगी। तेरा तो दिमाग चल गया, तू तो वास्तव में डायन है। अरे बेटा तेरा मरा और आके बच्चों को क्यों मार रही है? तलवार लेके अपनी ब्याही का सर काटने लगा और जैसे ही तलवार उठाई, विष्णु भगवान नारायण रूप में, चतुर्भुजी रूप में आए और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। ना हरिश्चंद्र ना, अरे हरिश्चंद्र तू पास कर दिया, तुझे सलाम है। अरे हरिश्चंद्र, जब तक धरती चांद सितारे सूरज और आकाश रहेगा, हरिश्चंद्र तेरे सत का और तेरे नाम का दुनिया में फैला प्रकाश रहेगा। देवताओं के राजा इंद्र का दर्जा दिया सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र को। देवताओं ने फूलों की बारिश कर दी। और सजनों, ये किस्सा, ये हरिश्चंद्र का सांग यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री गौ माता की। धन्यवाद, धन्यवाद।